पहली बार दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने निभाया हो, ऐसा नहीं है। उसको जन्म देने वाला जो पिता था, ज्ञान का बीज डालने वाला, वो भी यज्ञ के आदि में वेदवाणी है, ब्रह्म वाक्य है कि उसकी लाश को गुम कर दिया गया। लाश भले गुम कर दी गई, लेकिन उसकी भावना को कोई नहीं तोड़ सका। लाश गुम होने का कारण था, क्या कारण था? कोई को पता होगा? धोबी घाट। हाँ, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। शास्त्रों में कपड़ा किसको कहा गया है? शरीरम, शरीर को वस्त्र कहा गया। इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। शरीर रथ भी है, शरीर वस्त्र भी है। गीता में कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है, तो शरीर क्या हुआ? वस्त्र हुआ ना। तो ये जो शरीर वस्त्र है, वो वस्त्र माता के रूप में ब्रह्मा ने धारण किया और उसके बाप ने भी धारण किया, जिसने ज्ञान का बीज डाला था ब्रह्मा में। तो कि तुम सत्युग में कृष्ण की आत्मा बनोगे, तुम्हारे साक्षात्कार का ये अर्थ है। जो तुमने साक्षात्कार किया कृष्ण बच्चे का, तो जिसने साक्षात्कार किया था प्रैक्टिकल में, उसकी बुद्धि में बैठ गया, बाकी किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। तो भले वो धोबी घाट की बात को लेकर के उस बेहद के वाशरमैन ने, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले ने शरीर त्याग दिया, परंतु अपनी धारणा को नहीं त्यागा। क्या नहीं? जो ब्रह्मा भी उनका विरोध करता रहा ओम मंडली में, बोला है, ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला, ब्रह्म वाक्य में ही बोला। क्या बोला याद है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, सामने बैठ करके योग की ड्रिल कराते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गए। उनको कितना समझाते थे विकार में मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब उनका पद भ्रष्ट हो गया। ये ब्रह्म वाक्य के महावाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर होते हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। तो क्या रिजल्ट निकला? हाँ, उसकी भावना को, उसके शरीर की हत्या करने वालों ने हत्या भी भले कर दी, लाश को भी गुम कर दिया, फिर भी उसकी भावना को कोई तोड़ नहीं सका। क्या भावना? धोबी घाट वाली भावना कि वाशरमैन है तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। बेहद के वस्त्र हैं तो इन बेहद के वस्त्रों को साफ करने वाला बेहद का जो वाशरमैन धोबी है, जिसको सुप्रीम सोल ने ही स्वीकार किया है कि मैं बेहद का वाशरमैन भी हूं, बेहद का धोबी हूं, तो
तो संग के रंग से कपड़े साफ होंगे या बिना संग के रंग के साफ होंगे? संग के रंग से ही साफ। विकार में जाते हैं तो रोज मूत पलीती होते रहते हैं। बाप आकर विकार में जाना बंद कराए देते हैं, तो मूत पलीती होना भी बंद हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं आपस में मिलेंगे, नहीं। शरीर से एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, नहीं। उनकी इंद्रियां मूत पलीती नहीं बनती हैं। ये बाप के लिए गायन है, मूत पलीती कपड़ धोए। कपड़ किसको कहा जाता है? ये शरीर रूपी वस्त्र है। जिस वस्त्र को आत्मा छोड़ती है फिर नया ग्रहण करती है। गीता में भी लिखा हुआ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे ऐसे लिख दिया है ना। शास्त्रों में भी गायन है, वो जगत के माता पिता हैं। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो सारे जगत के माता पिता बनते हैं। कब? जब सुप्रीम सोल बाप जो जन्ममरण के चक्र से न्यारा है वो उनमें प्रवेश करता है। उनमें प्रवेश करके सारी मनुष्य सृष्टि का जगत का गुरु बनता है। वो आकर के बताता है, बता रहा है कि तुम सब आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ज्योति बिंदु हो। तुम्हारा मैं बाप भी ज्योति बिंदु हूँ। मंदिरों में तुमने मेरी यादगार भी बनाई हुई है। कौन सी यादगार है? उस ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनाया हुआ है। वो शिवलिंग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं मान्यता प्राप्त है, विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं उन खुदाइयों में वो शिवलिंग मिलता है। उसमें कहीं कहीं मुख भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो आकर के ज्ञान सुनाता है। मुख से ही ज्ञान सुनाएगा, कोई में प्रवेश करके ही ज्ञान सुनाएगा। क्या ज्ञान सुनाता है? अपना परिचय देता है। हम आत्माओं के अनेक जन्मों का परिचय देता है। परमात्मा बाप आकर के बताता है कि तुम सब आत्माएं एक्टर्स हो इस रंगमंच के। ये सृष्टि एक रंगमंच है। इसमें तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। 84 के चक्र में जब तुम आते हो तो 84 जन्मों में 84 कपड़े बदलते हो। कपड़ा माना शरीर। ये शरीर आत्मा का कपड़ा है, वस्त्र है, जिसके लिए गीता में भी बताया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो 84 जन्मों में मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है ज्यादा से ज्यादा, और 84 के चक्र में आते आते शरीर बदलती जाती है। तो हम आत्मा एक्टर्स के मुआफिक हैं। इस रंगमंच पर आकर के एक्ट करते हैं। कभी देवता का पार्ट बजाते हैं, कभी मनुष्य का पार्ट बजाते हैं, और अभी कलयुग के अंत में आकर के सब एक दूसरे को दुख देने वाले राक्षसी का पार्ट बजाते हैं। सब तमो प्रधान बने पड़े हैं। कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो अपनी छाती ठोक करके कहे कि मैंने जीवन में कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दिया।
एक परमात्मा बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसा सतो प्रधान सात्विक पाठ कहो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ कहो, ऊंचे ते ऊंचा पाठ कहो, कहा भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा करतार, ऊंचे ते ऊंचे कर्म सिखाता है। वो आकर के अब बता रहा है कि बच्चे अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते तुम पतित बन पड़े। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने देवी देवता सनातन धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे धर्मों से प्रभावित होना अच्छा नहीं है। आज भारतवासी विदेशियों के प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। सभी धर्म वाले अपने धर्म पिता का नाम जानते हैं। इस्लामियों से पूछो, मुस्लिम से पूछो, वो फट से बतावेंगे हमारे धर्म पिता का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद से हम मुस्लिम पैदा हुए। क्रिश्चियन से पूछो, वो फट से बतावेंगे हमारे धर्म पिता का नाम क्राइस्ट था। सिखों से पूछो, वो फट से बतावेंगे कि हमारे धर्म का ओरिजिन गुरु नानक से हुआ। सभी अपने अपने बाप का नाम जानते हैं। भारतवासी जो हिंदू कहलाते हैं अपने को भूल के कारण, जो देवता थे असल, उनसे पूछो तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है, तो कोई राम को बताएगा, कोई गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण को बताएगा, कोई किसको बताएगा, कोई शंकर को बताएगा। अब बाप आए हैं हमारे सत्य सनातन देवी देवता धर्म का उद्धार करने के लिए। वो बता रहे हैं बच्चे पहले अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। कैसे बनेगी सात्विक बुद्धि? सात्विक बुद्धि तब ही बनेगी जब मन बुद्धि को एकाग्र करना सीखेंगे।